जय श्री राम न बोलना पड़े, इसीलिए जेएसआर कहने लग गए हैं। यहाँ के जो मुसलमान नेता ओवैसी जैसे हैं, राम मंदिर का विरोध करेंगे तो राम बोलना पड़ेगा, इसीलिए वो जेएसआर बोलते हैं। उन्हें इस रुद्राक्ष में आना पड़ेगा। अगर भारत में रहना है, भारत की सांस्कृतिक रीति रिवाज परंपरा सभ्यता का पार्ट बने रहना है, तो रुद्राक्ष आना पड़ेगा और रुद्राक्ष बोलना पड़ेगा। आज महादेव के आशीर्वाद से काशीवासियों ने विकास की गंगा बहा दी है। आज ही सैकड़ों करोड़ की अनेक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ और अब ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। नमस्कार, ये है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। जापान के सहयोग से बना है, काशी में बना है। 2015 में जब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भारत आए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत हुई थी और इस रुद्राक्ष की नींव पड़ी थी। जापान भारत की परम मित्रता, गतिशीलता, रचनात्मकता का परिणाम है, प्रतीक है ये रुद्राक्ष। पूरा नाम है इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष। काशी का प्राचीन वैभव अपने आधुनिक स्वरूप यानी एक प्रकार से आधुनिक स्वरूप में अस्तित्व में आ रहा है। काशी के बारे में तो कहते ही हैं कि बाबा की ये नगरी कभी थमती नहीं, कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं। अगर पुरानी सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती, तो इसका नाम होता नेहरू, गांधी, राजीव जैसा कोई सेंटर। लेकिन नहीं, अभी इसका नाम है रुद्राक्ष। हिंदू सत्ता बल का प्रतीक है ये रुद्राक्ष। रुद्राक्ष है क्या? रुद्राक्ष रुद्र का अक्ष है, भगवान अक्ष है। भगवान शिव के असुरों से पनपा पेड़ का फल है। रुद्राक्ष में असीम शक्ति है। प्रभावशाली रुद्राक्ष का नाम ही काशी को और प्रभावशाली बना देता है। प्रभावशाली रुद्राक्ष हिंदुओं के अध्यात्म और आत्मबल का प्रतीक है। इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष भारत और जापान की मित्रता का प्रतीक तो है ही, अद्भुत वास्तु का नमूना भी है और श्रेष्ठतम कला और साहित्य का केंद्र बनने जा रहा है। पूरे भारत से पूरी दुनिया के लोग अपनी कृति लेकर, अपने साहित्य को लेकर, अपनी सांस्कृतिक परंपरा को लेकर यहाँ आएंगे। उसका प्रदर्शन यहाँ होगा और चहुं दिशा में फैलेगा। जय श्री राम न बोलना पड़े, इसीलिए जेएसआर कहने लग गए हैं। यहाँ के जो मुसलमान नेता ओवैसी जैसे हैं, राम मंदिर का विरोध करेंगे तो राम बोलना पड़ेगा, इसीलिए वो जेएसआर बोलते हैं। उन्हें इस रुद्राक्ष में आना पड़ेगा। अगर भारत में रहना है, भारत की सांस्कृतिक रीति रिवाज परंपरा सभ्यता का पार्ट बने रहना है, तो रुद्राक्ष आना पड़ेगा और रुद्राक्ष बोलना पड़ेगा। ये जो रुद्राक्ष है हिंदू सत्ता का प्रतीक है, एक आत्मबल है, एक ऐसी धुरी है जिस पे कि राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। ये इसे बस एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। रुद्राक्ष का देखते हैं, उसका जो आकार है शिवलिंग जैसा है और 108 रुद्राक्ष लगे हैं उसके चारों तरफ। मोदी जी ने बहुत ही तारीफ की योगी जी की कि एक मुख्यमंत्री जो कई देशों की आबादी वाले जो देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, उससे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी जी पूरी तरीके से राष्ट्र को समर्पित है। और इन लोगों की कोशिश से आज राष्ट्र को रुद्राक्ष मिला है। सबको बधाई, पूरे राष्ट्र को बधाई। कि रुद्राक्ष की शक्ति का पूरा उपयोग आपको करना है। काशी के सांस्कृतिक सौंदर्य को, काशी की प्रतिभाओं को इस सेंटर से जोड़ना है। आप जब इस दिशा में काम करेंगे तो आप काशी के साथ
पूरे देश को और दुनिया को भी जोड़ेंगे। जैसे जैसे ये सेंटर सक्रिय होगा, इसके जरिए भारत जापान के रिश्तों में उस रिश्तों को भी दुनिया में एक नई पहचान मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास है, महादेव के आशीर्वाद से आने वाले दिनों में ये सेंटर काशी की एक नई पहचान बनेगा, काशी के विकास को नई गति देगा। तो भाई लोग, ये जो रुद्राक्ष है ये आने वाले सदियों तक इस बात का प्रमाण है कि किस तरीके से राष्ट्र निर्मित हो रहा था। हिंदू रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, राष्ट्रीयता से जो भी गुथे हुए लोग हैं वो सब प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, साथ बने रहिए, साथ रहिए। वो घंटी जो दबा दीजिएगा तो जो भी कुछ करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो इस रुद्राक्ष की भेंट के साथ, इस रुद्राक्ष की बधाई के साथ अभी विदा लेते हैं। तो एक बार फिर साथ बोलिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत।